والسنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद घुमन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में इस्तिखारा ऑनलाइन में आपके मसाइल को डिस्कस करते हैं। अगर किसी को कोई मसला है, परेशानी है, औलाद का मसला है, कारोबार का मसला है, जायदाद का मसला है, सफ़र का मसला है, अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहता है, बच्चे और बच्ची की शादी करना चाहता है, तो इस्तिखारा करवाएं। आज मंगल के रोज़ हम 12 से 1 बजे तक इस प्रोग्राम में हाज़िर होते हैं आपके लिए। तो आप इस प्रोग्राम में लैंडलाइन नंबर पे आप 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पे आपको दूसरे नंबर नज़र आएंगे मोबाइल नंबर्स, उनको नोट कर लें। वो आप 24 आवर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। वो 24 आवर आपके लिए हेल्पलाइन है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हस्बे वायद आपके साथ मौजूद हैं आपके सवालात के जवाब देने के लिए। आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब साद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। कैसा गुजरा आज का दिन? आज का दिन काफ़ी दिनों के बाद कदर रिलैक्स था मैं। आज कोई ख़ास अपॉइंटमेंट नहीं थी और काफ़ी दिनों के बाद फैमिली के साथ रहने का वक्त मिला, तो बच्चे भी खुश थे कि आज तसल्ली से शक्ल मेरी देखी उन्होंने। तो आज मेरा काफ़ी अर्से बाद पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी थी, यानी मेरी मिसेस, बच्चे वगैरह इकट्ठे थे। तो इस वाले से दैट वाज अ फैंटास्टिक डे। तो जी हमारे साथ कॉलर शामिल हुए हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें पहले। एक मिनट। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, ताकि आपकी कॉल ड्रॉप ना हो सके और अच्छे तरीके से आपकी बात हो जाए साथ साथ से, और आपको जो भी मसला है वो डिटेल से बात हो जाए। और अगर जिसकी कॉल ना मिले वो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि ये 2 हफ्ते से हम मंगल के रोज़ प्रोग्राम 12 से 1 बजे इसलिए कर रहे हैं कि पहले हमारा प्रोग्राम होता था सोमवार, बुध और जुमेरात को। सोमवार, बुध और जुमेरात को हमारा प्रोग्राम होता था। इसलिए नाजरीन की ख्वाहिश थी कि हम एक दिन जो मंगल का हमारा गैप होता था इसको भी कवर करें, और हम मंगल के रोज़ 12 से 1 बजे हाज़िर होते हैं और आप लाइव कॉल करें और अपने मसाइल का हल मालूम करें। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ एक और कॉलर शामिल हुए हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब और कहाँ से? जी मैं मुश्ताक अवल बोल रहा हूँ मस्कत से। जी मुश्ताक साहब, आपका अपना मसला है तो अपनी उम्र बता दें और वालिद साहब और वालदा का नाम बता दें। जी वालिद का नाम मोहम्मद इस्माइल, वालदा का नाम हाजिरा बीबी। जी, और उम्र कितनी है आपकी? उम्र तकरीबन 45 साल है। 45 साल। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी काम पहले इधर बहुत था, अभी काम नहीं है, इसके लिए कुछ पूछना है, क्या कुछ बता सकते? जी अब आप कोई काम कर रहे हैं आप? जी मैं ये चीनी की टाइल का काम करता हूँ। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि आपका काम किस तरह का होना चाहिए? कोई आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अभी काम नहीं मिल रहा है इधर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मुश्ताक साहब। आप टीवी की तरफ मुतवज्जो हो, आपको अभी आंसर मिल जाता है। जी साहब, मुश्ताक साहब को क्या बताएंगे? जी आप क्या हाल? शायद गुमर साहब, मैंने मुश्ताक साहब का जो बायोडाटा प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक मैं मुश्ताक साहब को 2 एडवाइसेस करना चाहता हूँ। एक तो मुश्ताक साहब, आपने ज़ोहर की नमाज जो है ये किसी सूरत जो है आपने मिस नहीं करनी, बल्कि ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने कुछ अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लेके जाएं। यानी ज़ोहर नमाज तकबीर उला के साथ आपने अदा करनी है, इस्तग़फ़ार की तस्बीह, ये 2 तो आपने वो काम है जो आपने हर हाल में ज़िंदगी का मामूल बना लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों में आप हमारे ही प्रोग्राम में बता रहे होंगे कि हाँ मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए आप चाहें तो हमारे निचले दिए गए नंबर पर प्रोग्राम के बाद हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम आपकी मज़ीद रहनुमाई कर देंगे और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद
यानी जो जो तस्बीहात के अलावा जो अमल मैंने बताएंगे उससे आपका काम और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। जी साहब, हमारे साथ अगले कॉलर शामिल हुए मोहम्मद अमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। जी शारजा से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है तकरीबन 47 है। 47, माशाल्लाह। जी। वालिद साहब का और वालदा का नाम? मेरी वालदा का नाम हामिदा बीबी है। जी। वालिद साहब का नाम खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद। जी, क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरा असल में क्या है कि मैं कुछ काम इधर ये अपना करता हूँ, काम जितना मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने के लिए पीछे आता हूँ। अच्छा। जरा मुझे बता सकते हैं आप? शारजा में किस जगह काम करते हैं? शारजा में इंडस्ट्री नंबर 2 है इसमें। जी, सनाइया 3, सनाइया 2। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अमीन साहब अभी आपको बताते हैं, साथ साहब से पूछ के आपके मसले का हल। खुश रहिए जी। साथ साहब क्या बताएंगे आप? अमीन साहब हैं, वो कहते हैं कारोबार अपना है, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, सनाइया 1 2 3। सनाइया कहते हैं सऊदी अरब में, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया हमें बता रहे थे, समझा रहे थे। तो वहाँ इनका कोई कारोबार है, वो कहते हैं कि आगे की तरफ जाता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कारोबार पीछे को जा रहा है। जी नहीं, इंशाल्लाह अमीन साहब, इंशाल्लाह ताला आपका कारोबार ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा। जी। आप जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ उनको नोट करें और जो मैं आपको अमल बताता हूँ वो भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके काम में बेहतरी आएगी। डीएम डिजिटल और ख़ास डॉक्टर लियाकत साहब ने ये फ़ोरम आप लोगों के लिए सजाया है, यहाँ सब कुछ सेट किया है, आप उनके लिए भी दुआगो हों कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाबियाँ, तरक्कियाँ और आवाम की खिदमत करने का अल्लाह ताला उन्हें और मौका अता फरमाए। तो अमीन साहब, बात यह है, एक तो आपने कारोबार की बात की है, मैं कारोबार के अलावा एक स्टेप आगे जाता हूँ। मैं कहता थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें। आपको जो एलर्जी है वो भी आपको थोड़ी सारी जो है ना परेशान करती जा रही है, लिहाजा बेहतर है 2 ही एडवाइसेस हैं। एक तो एक तस्बीह आप शुरू कर दें बाकायदगी के साथ, या बासे तो या अल्लाह, या बासे तो या अल्लाह, एक तस्बीह अव्वल आखिर दुरूद पाक करें और आमीन ज़रूर कहना है। और पहले को तो मैंने जो कॉलर थे उन्हें रिकमेंड किया था, लेकिन आपको मैं सख्ती से रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप चूँकि हेल्थ इश्यूज़ इन्वॉल्व हो गए हैं आपके, तो आप हमारे दिए गए नंबर प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी साहब, हमारे साथ ताहरा जमील हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मैं ये शारजा से बोल रही हूँ। शारजा से? हाँ जी। जी बहन, आप मैंने पूछना था। आपका अपना मसला है? हाँ जी, मैं ये बिजनेस के बारे में ही ना। जी जी, आप पहले अपनी उम्र बता दें। बनाया जी, हाँ पहले जी, आप 37। 47 शादीशुदा हैं? तो 37। आपके मियाँ का नाम? मियाँ का? मेरे मियाँ का नाम सरफराज अहमद। सरफराज अहमद जी। हाँ जी। तो ये है कि मैंने ये सैलून खोला इधर। ठीक है। तो बिल्कुल ही काम नहीं है, 1 माह से ऊपर हो गया, तकरीबन के 2 माह हो गए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल ही एक कस्टमर भी नहीं आता, पूरा दिन बैठ बैठ के तंग आ जाती हूँ। ठीक मैं है। तारा बहन आपसे बात जी साहब आपको बताते हैं, बताते हैं जी, कॉल पे रहें। मैं एक सवाल, आप कॉल पे रहिएगा जी। क्या आपके हस्बैंड सरफराज साहब आपका इस कारोबार में साथ दे रहे हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है। बस ठीक है, थैंक यू। मैं अकेली ही शुरू की। मैं वो किधर होते हैं? नहीं, मैं वो सारी बात समझ गया। वो पाकिस्तान में होते हैं। आप ब्यूटिशियन का करती हैं काम? ठीक है। शारजा में किस एरिया में आप? शारजा में ये रोला एमिग्रेशन के पास ना, शारजा रोला जी, एमिग्रेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप टीवी देखें, आपको अभी आंसर मिल जाता है। साथ साथ जो बताते हैं आपको उस पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके कारोबार में मज़ीद बेहतरी अता करे। जी साहब। शायद साहब आपको पता होगा कि मैं जो बात करता हूँ हर बात में ये कहता हूँ, मैं अल्लाह के भरोसे पे बात करता हूँ। जी। जिसका कोई ऐसी सूरत हाल होती है ख़तरनाक, वो बताता हूँ जिसकी नहीं। अब इनके जो है ना मेरा एक सवाल करने का मकसद था, वो मेरा सारा मसला हल हो गया। बिल्कुल। अब ये है ना, आपके कारोबार को या खुदा न खास्ता किसी ने कोई बंदिश का शिकार नहीं है, लेकिन कुदरती तौर पर ऐसे हालात जिसे कहते हैं सितारों की बंदिश वगैरह या इस तरह उस किस्म का एलिमेंट है, जिसकी दुरुस्तगी के लिए मैं आपको ये करूँगा कि नमाज जो है कोशिश करें कि बर वक्त अदा करें। और जी इंतहाई में बादब होके आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लाजमी प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कीजिएगा और देखिएगा चंद ही दिनों में आपका कारोबार कितनी जल्दी बेहतर होता है। इंशाअल्लाह ताला
बहुत बेहतर हो जाएगा। जी अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं हाफिजाबाद से नदीम बात कर रहा हूँ। नदीम साहब हाफिज आबाद से। जी जी नदीम साहब सर, अपना मसला। मैं बैरून मुल्क सफर करना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? जी 31। 31। और वालिद साहब का और वालदा का नाम? वालिद का नाम मोहम्मद सलीम और वालदा का नाम सईदा बानो। ठीक है, वालदा का नाम दोबारा सईदा बानो। सईदा बानो। कहाँ जाना चाहते हैं जी? सर मेरा इरादा था तो यूएई में जाना चाहता हूँ। यूएई में। ठीक है, आप शादीशुदा? शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा। ठीक है, नाम बताएं ना जरा। मिसिस का नाम भी बता दें। मिसिस का नाम उज़मा। उज़मा। उनकी उम्र? इनकी उम्र 25-26। 25। ठीक है, पहले किसी मुल्क में सफ़र कर चुके हैं आप? जी पहले मैं 2 मुल्कों में सफर कर चुका हूँ, मस्कत ओमान में और अबू धाबी में। मस्कत ओमान, अबू धाबी। अब भी अबू धाबी जाना चाहते हैं? अब क्या रुकावट है आपको, कारोबार आगे सफर नहीं हो रहा कि आप सर वो पूछना चाह रहे हैं? ज़हनी तौर पे रुकावट है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। जी साहब क्या बताएंगे? वो कहते हैं जी मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ, तो यूएई का सफ़र ही करना चाहता हूँ कि वहीं मैं, और मेरा ज़हन क्लियर नहीं हो रहा कि जाऊँ कि ना जाऊँ। आप क्या बताएंगे? नदीम साहब, आपका जो बायोडाटा प्रोवाइड किया आपने हमें, उसके मुताबिक आप के लिए ज़रूरी है कि आप कलमा पाक का विर्द जो है ये अक्सर किया करें। आप कलमा पाक का विर्द अक्सर किया करें और नमाज के बाद दुरूद पाक जितना भी आसानी से पढ़ सकें 2, 3, 4 मरतबा अज़ाफ़ी ये पढ़ा करें और अपनी मिसेस से मशावरत करें, वो आपको बहुत अच्छा मशवरा देगी। जैसे कि आपकी वालदा और वालदा की मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कपल, बेहतर आपकी मिसेस और आपका वक्त गुजर रहा है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप बाहर चले जाएँ। तो लिहाजा कलमा पाक का विर्द और जो है नमाज वो बाकायदगी से अदा करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं अली अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी कौन सा और कहाँ से? नाम है इस तरह मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। शारजा से? जी शारजा से बात करें। क्या आपने आपकी उम्र कितनी है? जी आपकी एज? एज 45 है। 45। और वालिद साहब का और वालदा का नाम? वालिद साहब का हाजी फैज आलम नाम है जी, फैज आलम। हाजी फैज़ आलम। और वालदा साहिबा? अफसर जान। अख्तर जान। अफसर 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 जान। जी 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 क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो यही सही था, पूछ रहा हूँ 4-5 साल से बहुत गर्दिश में क्या चक्कर है, कुछ है कुछ? जी दोबारा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिए। ऊंचा बोले और दोबारा मैं बोले। बोल रहा हूँ कि 4-5 साल से मुसलसल घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई कारोबार का प्रॉब्लम चल रहा है, जी। घर में बीमारी की जांच हो रही है, वाइफ बीमार है, जी। बच्चे ज़हनी टेंशन में। मिसिस का नाम बता दें। जी बेगम का नाम मिसिस का बता दें। रास्ता परवीन। राशिदा परवीन। उनकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र होगी 37-38 के करीब होगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई पूछना चाहते हैं कुछ? जी बस यही पूछता हूँ। फैमिली पूरी आपकी शारजा में? जी पूरी फैमिली शारजा में। जी बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको आपके घर में खुशियाँ दे। और मैं साथ साथ से पूछता हूँ और आपको अभी आंसर मिल जाता है कि साथ साहब क्या बताते हैं आपको। जी साथ साहब अली अख्तर साहब हैं, परेशान है 4-5 साल से। वो कहते हैं फैमिली पूरी शारजा में भी है, शारजा में ही है, लेकिन कारोबार का मसला है, पैसों का मसला है, लड़ाई झगड़ा रहता है बीवी के साथ, बीवी बीमार भी रहती है अक्सर। ये सिलसिला 4-5 साल से जारी है। क्या बताएंगे आप हमारे? एक्चुअली शाह साहब, इनका ना हमारे वक्त की किल्लत की वजह से ना मैं समझ रहा था कि इनकी फैमिली के साथ इश्यूज़ वाकई मेरे सामने आ रहे हैं इनके, लेकिन ये है कि इनकी पूरी फैमिली का नाम अगर मैं पूछना शुरू करता तो वक्त ज़ाया हो जाता। तो मैं आपको अपरेंटली एक मुख्तसर सा जवाब देता हूँ, वो उस पर अमल करें, और स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि हमारे निचले दिए गए नंबर पर तफसीलन बात हो जाएगी आपसे। आप घर के अंदर कोई 1 या 2 अफराद सुबह फजर की नमाज के वक़्त कुरान पाक की तलावत, यानी मर्द हजरात की, वैसे तो ख़वातीन भी पढ़ें, लेकिन मर्द हजरात जो हैं वह बाआवाज़ बुलंद किरत से कहते हैं कुरान पाक की तलावत फ़ौरी तौर पर शुरू करें, ताकि कम से कम झगड़े तो फ़ौरी तौर पर रुकें। और बाकी मसाइल की ये हल के लिए आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। जी अगले कॉलर है हमारे साथ मलक मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम, मलिक निसार बात कर रहा हूँ मस्कत ओमान से। मस्कत ओमान से बात कर रहे हैं जी। मलिक साहब, आपकी उम्र कितनी है? 27 तकरीबन। 27। जी, आपके वालिद साहब का और वालदा का नाम? मेरा हक नवाज मरहूम फातिमा। वालदा का? वालदा का नाम फातिमा। फातिमा। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ कि रुकावट है मेरी जॉब में, जी, तो इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जॉब करना चाहते हैं यहाँ? नहीं, जॉब में ऑलरेडी कर रहा हूँ लेकिन रुकावट है, कुछ प्रॉब्लम सी आ रही है। रुकावट क्या है, क्या समझते हैं? कोई ऊपर कोई आपको कोई ऊपर वाला स्टेप चाहिए कि जॉब जो कर रहे हाँ, हैं? बस ऐसी सी कुछ रुकावट है कंपनी में। कंपनी में? एक जॉब आपकी, मैं पूछना चाहता हूँ, जॉब आपकी किस है वजह की उसमें बेहतरी चाहते हैं या जॉब तब्दील करना चाहते हैं? बेहतरी चाहता हूँ, मतलब वो जॉब चेंज चाहता हूँ हाँ, उसमें, और किसी और जगह पे ड्यूटी है यानी इससे तो- बेहतर हो जाए। हाँ जी, और अगर ये करना चाहते हैं तो आपको इसमें तरक्की मिले। हाँ जी। जी, बहुत शुक्रिया जी मलिक मुश्ताक साहब आपकी कॉल का। जी साहब साहब। हाँ जी, मलिक मुश्ताक साहब जो हैं ये हमारे मलिक मुश्ताक वल हक नवाज़ इंतहाई मेहनती इंसान हैं, बहुत मेहनती आदमी हैं। और मेहनती आदमी अगर तरक्की ना कर पाए तो मुझे ख़ुद भी बड़ा अफसोस होता है। आपको एक तस्वीर बता रहा हूँ जो वो आपने करनी है बाकायदगी के साथ। या राफ़े या अल्लाह, या राफ़े या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये तस्वीर रोज़ाना, वक्त की कोई कैद नहीं है, जब चाहें आप कर लीजिएगा। और अगर मुनासिब समझें तो हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाअल्लाह ताला यहीं भी बेहतरी हो सकती है और अच्छी जगह पे भी आप जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप आगे चंद दिनों में देखें काफ़ी बेहतरियाँ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। जी, हमारे साथ ताहिर हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब हैं? ताहिर साहब हैं, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, वालेकुम सलाम। ताहिर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। एबटाबाद से? जी जी। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल है। जी, वालिद साहब का और वालदा का नाम? उम्र दोबारा बताएं। वालिद साहब का नाम शेर मोहम्मद, शेर और मोहम्मद। वालदा का नाम फजीलत बीबी। फजीलत बीबी। क्या पूछना चाहते हैं? उम्र दोबारा पूछा। मैं 3-4 साल से बड़ा परेशान हूँ, जो भी कारोबार करता हूँ तो उसमें नुकसान बहुत उठा रहा हूँ। जी अभी मैं फार्मिंग का काम करता हूँ, पोल्ट्री फार्म का, जी। तो उसमें बहुत नुकसान उठा रहा हूँ। तो ये इनसे पूछना था कि आगे यही काम मेरे लिए बेहतर है या कोई और सिलसिला शुरू करूँ, क्योंकि कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया है इसमें जी और घर के हालात भी ठीक नहीं। जी, ताहिर साहब 30 साल उम्र बताइए आपने? जी जी। 30 ईयर्स। जी, ठीक है। मुझे ज़रूरत है इस बात की कि आप ज़रा अगर मुनासिब समझे तो अपनी मिसेस का नाम भी बताइए। मिसिस का नाम बता दें जी। ताहिर साहब शादीशुदा हैं आप तो? जी जी। मिसिस का नाम? जी नाजुक बीबी। नाजुक बीबी। जी जी। बहुत शुक्रिया जी ताहिर साहब आपकी कॉल का। टीवी की तरफ मुतवज्जो, आपको अभी इसका आंसर मिल जाता है। जी साहब। ताहिर साहब करते हैं पोल्ट्री का काम भी और कहते हैं कर्जा भी बहुत है, पोल्ट्री का काम भी कर रहा हूँ और आगे मैं यानी बेहतरी नहीं नज़र आ रही, यही जारी रखूँ या यही मेरे लिए बेहतर होगा कि कोई और भी काम? नहीं, बेहतर तो यही रहेगा, लेकिन ताहिर साहब से मैंने उनकी इशारा था जिसकी वजह से मैंने उनकी मिसेस का नाम पूछा है। इनके यहाँ जो है कुछ नेगेटिव असरात जो हैं, ये पहले कॉलर हैं जिन पे मुझे ये इस बात का शायबा शक गुज़रा है और ये दुरुस्त साबित हुआ। इनकी मिसेस के साथ कुछ असरात हैं बुरे, जिसकी वजह से इन पे असरात आ रहे हैं। जी इनके लिए मैं ज़ाहिर कुरान पाक की तिलावत, नमाज पंजगाना उसकी हदायत तो करता ही हूँ, लेकिन मैं इनको ज़ोर दे के कह रहा हूँ, जैसे पहले मैंने नदीम वगैरह जो पहले कॉलर थे उनको स्ट्रांगली कहा था, इनको भी कहता हूँ कि आप हमारे साथ रब्ता ज़रूर करें ताकि इनकी मिसिस का इलाज जो है वो बाकायदा हो सके, ताकि इनका घरेलू के भी बेहतर हो और ये कर्ज़े से निजात भी मिले और इन्हें सुकून भी हासिल हो। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरी हिदायत पे अमल करें। आप हमें इंशाअल्लाह ताला हमें शायद गुमन साहब को और हमारे चैनल को दुआएं देंगे आप। साहब कोई ऐसा एलिमेंट होता है कि घर में कोई ऐसा बंदा होता है जिसपे कोई ऐसे असरात होते हैं उसकी वजह से पूरा घर डिस्टर्ब होता है? ये जिंदा मिसाल है। जी हमारे साथ अगले कॉलर है मसूद एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारजा से बात कर रहा हूँ मसूद। जी शारजा से मसूद एजाज साहब, आपकी उम्र कितनी है? 43। वाला साहब का और वालदा का नाम? मोहम्मद एजाज और नसीम बीबी। नसीम बीबी। जी मसूद साहब क्या पूछना चाहते हैं?
पूछना ये चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पर, शारजाह में। सैलरी भी माकूल है, लेकिन कुछ हाथ में नहीं आ रहा है, कर्जे भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं। इसकी वजह से कुछ पूछना है, कोई भी काम करते हैं उसमें नुकसान ही नुकसान है। ठीक इसके बारे में कुछ। जी, वो आपकी मिसेज का नाम क्या है? आलिया मीर। आलिया बीबी, वो भी आपके साथ शारजाह में? जी शारजाह में। जी, बहुत शुक्रिया जी मसूद साहब आपकी कॉल का। साथ साहब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, शारजाह की गवर्नमेंट में कहीं अच्छे पोस्ट पे हैं वो कहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं मिल रहा। मसूद साहब, आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि वहाँ आप मेहनत रद्दत के साथ कहीं किसी जेन्युइन ऐसा शख्स ढूंढें जिसे भूख लगी हो, प्यास लगी हो, कपड़ों की ज़रूरत हो, उसे खाना खिलाएं, कपड़ा पे लेके दें और आप कलमा पाक का विर्द बकसरत किया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से आपके हालात काफ़ी ठीक हो जाएंगे। और बाकी आप इन्होंने शायद गुम्मन साहब को एक अरसा होगा मेरे साथ रहते हुए, तो इन्होंने जो बात पूछी वो मैं ही पूछना चाहता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है तो इन्होंने पूछ लिया कि आपकी मिसेस का, वो आपके लिए बड़ी कोऑपरेटिव हैं, आप उनका ख्याल रखा करें। और आने मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में उनकी वजह से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कलमा पाक का विर्द और जेन्युइन भूखे को खाना और कपड़े ये लेके देने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। कलमा पाक का विर्द बकसरत किया करें। जी, सऊदी अरब से हमारे साथ कॉलर हैं नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी नईम साहब, आप सुनाए कैसे हैं? आज आपने हमें कॉल की, आप अपनी उम्र बता दें और मसला भी बताएं, और सबसे पहले वालिद साहब और वालदा का नाम बताएं। मेरी उम्र है 32। 32। जी वालिद। आज थोड़ा सा وفي مقلتي السنا والسنا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद घुम्मन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज शबान की 15वीं निसफ़ शबान की रात है और ये बड़ी बाबरकत रात है। इंशाल्लाह आज इस्तिखारा ऑनलाइन में इस पे भी बात होती रहेगी और आपके सवालात के जवाब भी हमारे मेज़बान जो मेहमान हैं वो आपको देंगे। अगर किसी को कोई मसला है, कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, किसी भी आप काम शुरू करने से पहले जो भी चाहते हैं कि मैं इसका इस्तिखारा करवा लूँ, अगर कोई बीमारी है, सफ़र करना चाहते हैं, तालीम का मसला है, कोई भी काम है, तो आप हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, लाइव कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनें। हमारे साथ आपके सवालात का जवाब देने के लिए, आपके कॉल्स का, आपके मसाइल का हल बताने के लिए हमारे प्रोग्राम में हस्बे मामूल की तरह मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत, पाकिस्तान के नामवर माया नाज जनाब माहिर रूहानियात साद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम साद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम, अल्लाह ताला का एहसान। साद साहब, आज माशाल्लाह बड़ी बाबरकत रात है, शबान की 15वीं रात, और इस पे थोड़ा सा लाइव कॉल्स लेने से पहले आप इस पे ज़रा इसकी थोड़ी सी बता दें नाजरीन को। हाँ, फजीलत बयान करें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद गुम्मन साहब, ये आज की रात जो चंद एक इंतहाई मुतबर्रक साथ होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, उनमें से ये उन घड़ियों वाली एक रात है। इसमें मग़फ़रत की है, तौबा की रात है, माफ़ी मांग लें, अल्लाह से भी, बंदों से भी माफ़ी मांग लें। हम इंसान हैं, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं,
गलतियाँ हमसे होनी हैं और हमने बिलाखिर अल्लाह से रजू करना है माफ़ी मांगने के लिए। आज अमाल नामे लिखे जाएंगे, रद्द बदल भी होगी, उसमें कुछ के जो है गुनाहगार वो इस्तग़फ़ार करके वो क्या बनने को कारों में शामिल हो जाएंगे, और कुछ बदकिस्मत जो हैं वो रात सो के गुजार देंगे। कम से कम आज की रात तो खुदा के लिए इबादत में गुजार दें, सजदे में गुजार दें। कुछ ना करें, कुछ नहीं हो सकता तो जगराता ही कर लें, बावुज़ू होके बैठ जाएं और इस्तग़फ़ार कर लें, किसी के हक़ में दुआ कर लें, किसी को गलती की है उससे माफ़ी मांग लें। अभी जब मैं प्रोग्राम आने से पहले मैं थोड़ा सा लेट था और शायद गुमन साहब परेशान थे, मैं सारा दिन लोगों से बातचीत की अपनी, सब ने मुझे अल्लाह का शुक्र है कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी ज़रूर मांगी। उसके बाद रब से माफ़ी मांगने से पहले मैं अपनी वालदा के कदमों में बैठा हुआ था, वो मुझे खाना खिला रही थी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मेरी वालदा मुझे खाना खिला रही थी, मैं उनके पास गया। उनके प्रोग्राम के बाद तो फिर हमने भी, हमारी भी मसरूफ़ियत आपको पता है जो होनी है, हमने भी अल्लाह से ही रजू करना है, आपने भी अल्लाह से ही रजू करना है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज की रात आप लोग भी जो है फजर तक खूब दिल जमई के साथ अल्लाह ताला से गिड़गड़ा कर मग़फ़रत करें, अपनी माफ़ी, गुनाहों की माफ़ी मांगें। अंबिया कराम जो मासूम थे वो भी अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगते थे, हालांकि वो मासूम थे, फिर भी वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते थे। तो हम क्या हैं, हम तो हैं ही गुनाहों से लथड़े हुए, और हमारा तो काम है, फ़र्ज़ है हम पे कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने आप को उसकी नज़रों में सुरखरू कर सकें। और मेरी शायद सब तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रा आज अपने रब को राज़ी करें, आज अपने रब को राज़ी कर लो, उसे कहे या अल्लाह हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम किसी काबिल नहीं हैं, आना तो फिर तेरे पास ही है, हमें आज ही राज़ी कर ले, अपना बना ले, अपना दोस्त बना ले। साथ साथ बहुत से लोगों को नहीं पता कि शब बारात पे बहुत सी आतिशबाजी करते हैं ये बच्चे, वो शुरलियाँ, पटाखे वगैरह इस तरह का चक्कर चलता रहता है। आप थोड़ा सा नाज़रीन को ये भी बताएं कि आज की रात इबादत किस तरह करनी चाहिए, क्या नवाफल का कोई ख़ास तरीका मखसूस, इसमें थोड़ा सा अगर आप बता दें तो। शाहिद गुमन ये आप ये रख लें और तमाम नाज़रीन भी सुन लें कि ये जो आपने शुरली और पटाखों की बात की है, इनको तो टोटल डिस्कार्ड कर दें। और आप देख रहे हैं उलमा के जानदार किरदार की वजह से इसमें कुछ रिडक्शन हुई है, कुछ हुकूमत ने भी इसको कम किया है, क्योंकि ये गैर ज़रूरी चीज़ थी। चरागा और चीज़ है, लेकिन बाकी वो नापसंदीदा फ़ेल है। हाँ, अब आ जाएँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। तो शायद गुमन साहब, ये जो हमने आज की रात है, मैंने थोड़ी देर पहले भी यही कहा है, इबादत हम पाकीज़ा होके गुस्ल करके अल्लाह के हुजूर सारे दुनिया का काम छोड़ के बैठ के, तो हमारी इबादत तो उसी वक्त शुरू हो गई। चाहिए कि हम अपने ज़बान के साथ इजहार करें, गुनाह पे निदामत महसूस करें, तो हमारी इबादत तो उसी वक्त शुरू हो गई। गुनाहों पे नदामत, गुनाहों पे पशेमान होना भी तो ये तौबा भी है। तौबा है। तौबा का तो तौबा अल्लाह के हुजूर कहना कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हाँ। लेकिन अपने गुनाहों को याद करके रोना, या गुनाहों पे पशेमान होना, नदामत आना, जो गुनाह को याद करके वो इकरार करे कि ऐ अल्लाह मैंने ये गुनाह किए हैं, तो उस पर पशेमान हुआ, वो तौबा है। और शायद गुमन साहब बात यह है कि मैं क्या दीन इस्लाम नापसंद करता उस बंदे को जो गुनाह करके फ़ख्र करे, हाँ मैंने किया है भाई, किया है, तो ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलती हो गई, वो जो हमसे होनी है, हो गई, उस पर पछतावा महसूस हो, निदामत महसूस हो, उस पर पछतावा हो। और आप यकीन रखें, अगर आपके अंदर निदामत पैदा हो गई तो यकीनन आपको अल्लाह से बख्शिश की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने गुनाह पे निदामत ही नहीं करेंगे, यानी आज की रात यही है ना, आज तो मेन रात यही है कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तो ताकि आपके अमाल नामे जो हैं वो दुरुस्त हो सकें। तो आज की रात बिलखुसूस इस्तग़फ़ार करें, बकसरत इस्तग़फ़ार करें। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के पिछले किए हुए सारे गुनाह माफ़ हो जाएँ। ऐन मुमकिन है कि आप हज पे जिस तरह आप नौ मौलूद बच्चे की तरह हैं, ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला आपको उसी तरह बना दे। तो ये मौका साल में एक दफ़ा मिलता है, पता नहीं अगले साल हम में से कौन होता है कौन नहीं होता। तो आज इस बाबरकत रात को
मुस्तफ़ीद बना लें। मैंने जब लेट हो गया, अब मेरी ये जिसारत नहीं थी कि मैं अपनी वालदा मुझे खाना खिला रही हैं और मैं वहाँ से उठाता, तो लेकिन मैंने इशारे में बात की कि मुझे कहीं कमिटेड हूँ, मैंने कहीं जाना है, वहाँ भी कोई अच्छी बातें करनी है। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा जाओ। मैंने कहा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाहौर में और पहुँचना दुआ कीजिएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, खैर खैर से पहुँचा। बहरहाल ये आज की रात इबादत की रात है, इसमें कोई ये नहीं है कि कोई कहे कि मैं बहुत आलम हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, या मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पता नहीं रब मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जी साहब, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हैं, इनको आज प्रोग्राम में आगे बढ़ाते जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? नाम बता दीजिएगा अपना। निसार। उम्र कितनी है आपकी? हम लोग तो बाहर मुल्क में रहते हैं, जो हमारे लिए कपड़े धोते हैं वो गैर मुस्लिम होता है, इसलिए हमारा निकाह में क्या करेंगे? दोबारा बोलिएगा, आप जरा समझ नहीं आई आपकी बात की। हम लोगों के यहाँ जो हमें कपड़े के कपड़े धोने वाला होता है वो गैर मुस्लिम होता है, वो हमको कपड़े धो के देते हैं तो उससे निकाह होता है हमारा। जी जी निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं अभी साथ साहब से पूछ के आपको बताता हूँ। साथ साहब वो पूछते हैं कि हम कंपनी में काम करते हैं और हमारे कपड़े धोने वाला जो है वो गैर मुस्लिम है, तो आया वो गैर मुस्लिम कपड़े धो के हमें दे तो उस पर उससे नमाज हो जाती है? इस पर जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये इस सिलसिले के लिए आपको मुफ्ती जो है ना उनसे रब्ता करना चाहिए। बहरहाल जो मेरी अपनी नाक़िस राय इल्म है उसके मुताबिक मैं आपको एक मिसाल के साथ वाज़े कर देता हूँ। मेरी बेटी बैरून मुल्क आला तालीम के लिए जब गई तो उसने मुझे पाकिस्तान फ़ोन किया कि यहाँ जो हमारा कुक है वो हलाल फूड तैयार करता है, लेकिन उसके वो गैर मुस्लिम है और फ़िलहाल यहाँ कोई मुस्लिम कुक अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करें। तो उस सिलसिले में फिर मैंने यहाँ अपने मुकामी जो हमारे मुफ्ती साहब थे, आलम दीन मुफ्ती, उनसे फतवा लिया तहरीरी तौर पे। वो मैंने बेटी को भेजा और बेटी को तसल्ली हो गई और उन्होंने फिर उसी नॉन मुस्लिम से खाना पकवा खाया। तो उस रोशनी, फतवे की रोशनी में देखा जाए, अगर खाना जो है वो पेश किया नॉन मुस्लिम के हाथ का पका हुआ खाया जा सकता है, मुसलमान खा सकता है, तो कपड़े धुले हुए मेरा ख्याल है नमाज हो सकती है। नहीं तो कपड़े तो साथ साहब चाइना से आते हैं और ऐसे जो बहुत सी चीज़ें ऐसी चाइना से दूसरे मुल्कों से आती हैं, तो बहुत से लोग बनाने वाले जो हम चीज़ें ये पहनते हैं वो भी गैर मुस्लिम की होती है, नाम मुस्लिम की। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। तो क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हम खाने वाली चीज़ें हलाल लिखा होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें। शायद गुमर साहब मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने ये जवाब में जो मिसाल कोट की है कि बैरून ममालिक से जो हमारे यहाँ का आती हैं चीज़ें वो अक्सर नॉन मुस्लिम के हाथ की होती हैं, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा जवाब तो आपने दिया है। तो ये इल्म की बातें हैं जो किसी की मीरास नहीं है। तो आप बिला झिझक कपड़े को नॉन मुस्लिम धोता है, वो धोता है, इस्त्री करता है, आपको देता है। आप कॉल ले लेते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से? अब्दुल लतीफ़ साहब जद्दा से। जी अगर अपना मसला है तो वालिद और वालदा का नाम बता दें। जी वालिद साहब का नाम? आपके वालिद साहब का नाम क्या है? चिरागदीन। चिरागदीन। उम्र कितनी है आपकी? फहमीदा। वालदा का नाम? उम्र कितनी है आपकी? 30। अच्छा क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, तकरीबन 12 साल हुआ है, यानी हर साल हमारी घर की बरकत जो है ना कम होती जा रहा है जी, और परेशानी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और ये हमको पता, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या मसला। जी अब्दुल लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं साहब साहब। क्या सवाल? 12 साल से इनके जो प्रॉब्लम चला रहा है कि बरकत कम हो रही है, रोज़ी कारोबार में यानी नीचे आ रहे हैं ये, और देखना है कि क्या वजह है। इनके घर का मसला काफ़ी पेचीदा है।
अब्दुल लतीफ़ अल चिरागदीन, हाँ ठीक है, ये इनका मसला वाकई ही ख़ासा पेचीदा है, लेकिन इसमें ज़्यादा कसूर इनका अपना है। कुछ गलतियाँ कोताहियाँ इनसे हुई, कुछ नापसंदीदा लोगों को आपने अपने करीब आने का मौका दिया, वही आपको वही जी नाज़रीन होता यह है कि मुझे भी चंद सेकंड चाहिए होते हैं जो कुछ कॉलर होता है उसके बारे में बायोडाटा लेके उसकी मालूमात कलेक्ट करने में। तो हाँ, अब अब्दुल लतीफ़ साहब का वाज़ेह तौर पे हो गया कि इन पे बुरे असरात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। ये इनकी ताकी नहीं है, बल्कि ये इनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं उन तक भी आप सरायत कर चुके हैं। तो आप फौरी तौर पे दो काम कीजिए, एक तो सूरह हशर की आखिरी 3 आयात सुबह शाम बाकायदगी के साथ पढ़ें और हमारे दिए गए नंबर पे प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी। आपकी नज़र में खुल के ज़रा बताएं कि आप क्या नज़र आ रहा है कि क्या असल वजह क्या है? इन पर जादू के असरात हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। जादू के असरात बिल्कुल हैं, जिसमें कोई शक है ही नहीं है। जी अब्दुल लतीफ़ साहब, आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें। हमारी शायद गुमर साहब आज हमारी ख्वाहिश है कि आज हमें कॉल्स प्यारी प्यारी आएँ, आज इतनी खूबसूरत मुतबर्रक रात है, लेकिन पहला सवाल जो था वो बड़ा आलमाना था, वो बड़ी अच्छी लगी और आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जबकि ये वाला फिर देखें अफसोसनाक सा कॉल है ये वाली। एनीवे तो नाज़रीन हम साथ साथ बैठे भी इसीलिए हैं कि लोगों के मसाइल के लिए इसका हल सोल्यूशन मिल सके, और आप हमारे प्रोग्राम में बैठे हैं कि लोगों एक कॉल ले लेते हैं, बाद में इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? सलमान साहब मस्कत से। जी क्या पूछना चाहते हैं? जी वालिद साहब का और वालदा का नाम बता दें। वालिद का नाम दोबारा बोलिएगा। वालिद साहब का नाम मोहम्मद लतीफ़ और वालदा का सरैया। उम्र कितनी है आपकी सलमान भाई? मेरी उम्र 20 साल है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहते हैं कारोबार के बारे में? इसके अलावा उम्र 20 साल। बस ये कुछ पूछना चाहता हूँ और लेकिन जो कुछ मैं चाहता हूँ वो मिलता नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। साथ साहब सलमान थे 20 साल के मस्कत से, वो पूछ रहे हैं कि जी कारोबार का मसला है और जो मैं चाहता हूँ मिलता नहीं। आप सलमान साहब बोलते वक्त थोड़ा एहतियात किया करें ना, जब आप बोलने में आते हैं तो फिर आपको अंजाम से बेपरवाह होकर बात कर जाते हैं, फिर वो आपके लिए मसाइल का बायस बनती है। अब आपके लिए बेहतर है कि आप एक तस्वीर जो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने तस्वीर रोज़ाना वक्त की कोई कह दी है, जब चाहें आप करें, ये ज़रूर कीजिए। और अगर मुनासिब समझें तो आप हमारे निचले दिए गए नंबर में प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें। लेकिन कोई आप ही की गलतियाँ आपके आगे आ रही हैं, कोई ऐसी कोई बंदिश वगैरह का मसला नहीं है। जी एक और कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब और कहाँ से? जी रियाज साहब। सर जी मेरी शादी उम्र 9 साल। जी तो अभी तक तो कोई औलाद नहीं है। औलाद का मसला है, तो आपके वालिद साहब और वालदा का नाम और बीवी का नाम बता दें। वालदा का नाम गुलाम है, बीवी का नाम जो है वो इजाज फातिमा। इजाज फातिमा जी इजाज फातिमा जी। उनकी उम्र कितनी है इजाज फातिमा की? उनकी 28 साल। और आपकी उम्र? 40 साल। 40 साल। आपके वालिद साहब और वालदा का नाम? वालदा का नाम वालिद का नाम गुलाम हुसैन। जी गुलाम हुसैन। जी साहब साहब इतने डाटा बड़ा मेरे लिए काफ़ी है जी। जी रियाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको साथ साहब आने जवाब देते हैं कि जी आपको 9 साल हो गए शादी को और औलाद क्यों नहीं हो रही, उसका अभी साथ साहब बताते हैं जी आपको। जी साथ साहब। हाँ जी, शायद गुमर साहब ये रियाज साहब का कोई ऐसा बंदिश वाला मसला नहीं है, इनको ना थोड़ा सा रूहानी इलाज की ज़रूरत है जी। और ये इंशाअल्लाह ताला मुझे जो नज़र आता है कि पहले तो रियाज साहब ये मैं एक बात बता दूं आपको
आप बराए मेहरबानी दूसरी शादी का कभी ना सोचिएगा। आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाअल्लाह ताला यहीं से आपको अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएंगे। अल्लाह की रहमत और फजल करम से आप जो है जब भी कोई नमाज़ फ़र्ज़ अदा कर लें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें और जब सलाम फेर लें तो फ़ौरी तौर पे पढ़ लिया करें या नासिर हो 7 मरतबा, या नासिर हो, या नासिर हो, या नासिर हो 7 मरतबा दिल में ये ख्वाहिश रख के। और आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर एतमाद के साथ कॉल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। ये औलाद तो बड़ी प्यारी चीज़ है, ये तो होनी चाहिए, घर की रौनक है, इसी से हमारी नस्लें और खुशियाँ वाबस्ता हैं। जी नाजरीन, कॉल्स का सिलसिला चलता रहेगा, लाइव कॉल कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम में आपके मसाइल का हल बताते रहेंगे। और अभी एक टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। अलैका सलाम अबल अंबिया